नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर तहसील सदर कजाकूपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गर्ल्स इंटर कॉलेज कजाकपुर में शाहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रबंधक पारसनाथ यादव ने बाबा साहब को सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने अपना जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना पर जोर दिया और कहा कि यह बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्य अतिथि गोपाल यादव ने कहा, भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व को समझाया और समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम में प्रमोद यादव, सुमित्रा यादव और शंभुनाथ ने भी अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस आयोजन में सामाजिक एकता और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का भी लोगों को संदेश दिया गया। जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। इनके पिताजी राम थे। इनके 14 बच्चे थे, जिसमें 10 की मृत्यु हो गई थी और 4 बच्चे थे, जिसमें बाबा साहब सबसे छोटे थे। इनके पिताजी को लगा कि हम गांव में रह के हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको लेकर के वो बॉम्बे चले गए और वहाँ किसी प्राइवेट कंपनी में 40 रुपए में काम करने लगे और क्वार्टर लेके बच्चों को पढ़ाने के लिए से रहने लगे। हिंदुस्तान के नेल्सन मंडेला हमारी सोच है कि भारत के नेल्सन मंडेला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती आज मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी इसे बहुत हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में सहभोज के रूप में मना रहा है। और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के अंदर जो भेदभाव था, दलितों, वंचितों और पिछड़ों का हकमारी जो थी, उस हकमारी को लड़ने के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान में सबको पढ़ने का अधिकार था, सबको व्यापार रोजगार का था, सबको सम्मान का अधिकार था। जिस मनुवादी व्यवस्था के तहत जिसे रोका गया, उस अधिकार ने हमें वो अधिकार दिया। इसके लिए हम उन्हें याद करते हैं और आज पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कि कोई समय था कि भेदभाव चरम सीमा पे था, सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, व्यवसाय का अधिकार नहीं था, सम्मान का अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बहुत ही अभाव के और गरीबी में अपना रास्ता बनाए और पूरा विश्व के लिए, खासकर हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा रास्ता, सरल रास्ता बना दिया कि सबको समान शिक्षा, समान अधिकार, समान रोजगार देने का काम किया। एक ऐसा संविधान दिया जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना का रास्ता अग्रसर हुआ। साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में, उनके जन्म से लेकर संघर्षों तक बात बताई आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ किया जाता है। अगर पिछले समय की सभ्यता और संस्कृति और देश के आचार विचार ने भेदभाव किया है, तो हमें उस भेदभाव से प्रतिशोध के रूप में नहीं, प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने रास्ते को बनाना है। विद्यालय में अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, इस पे क्या कहना? आज हमारे
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। उसी के तहत हम लोगों ने भी आज यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज के मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्मदिन मनाया और लोगों को ये संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए लिखाइए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। समाज में बिना शिक्षा के उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए हमने अपने स्कूल के बच्चों के अध्यापकों को यही संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को 2 रोटी कम खाइए लेकिन उनको पढ़ाइए। जब आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा और जब तक नहीं उसके पर ध्यान देंगे तब तक कोई विकास कहाँ पर होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बड़े गरीब परिवार से थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इतनी उस शिक्षा प्राप्त किया, समाज में भेदभाव को खत्म किया, इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। तब जाके समाज के दलित वर्ग को आरक्षण मिला, जिससे आज वो लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी समाज में जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं वो नहीं लाभ पा रहे हैं। और हमने अपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दिया गया विद्यालय है, माननीय नेताजी ने योजना शुरू किया था कि आसेवित विकास खंडों में एक बालिका विद्यालय खोला जाएगा। उसी के तहत मैंने भी आवेदन किया था और स्वर्गीय दीप नारायण यादव के सहयोग से मुझे यह विद्यालय मिला। और नेताजी 1997 में बतौर रक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आए हुए थे और हमको कहे थे कि मैं तो समझ रहा था कि पारसनाथ यादव कोई बुढ़ा आदमी होगा, लेकिन और तो अभी नौजवान है, इसके दिमाग में कहाँ से शिक्षा की बात आ गई। तो और कहे कि ये जहाँ तक विद्यालय चलाना चाहेगा मैं इसकी बात करूँगा। तो उन्हीं के कहे हुए बातों पर मैं आज भी अपने विद्यालय में जितने उनके गार्जियन मर गए हैं या अधिक बीमार हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं सबको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। आज भी वादा करता हूँ कि किसी के बच्चे जिसकी स्थिति नहीं सही है वो मेरे विद्यालय अभावा और उसको मैं फ्री शिक्षा दूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं पैसे कमाने के लिए विद्यालय नहीं खोला, मैं समाज में शिक्षा का उत्थान करने के लिए, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए हमने विद्यालय खोला है माननीय नेताजी के प्रोत्साहन पर। तो मैं यही चाहूँगा क्षेत्र के लोग यहाँ अपने बच्चों को भेजें। यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम कम पैसा लेते हैं इसलिए लोग समझते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। लेकिन पढ़ाई 1 नंबर की होती है। मेरे वहाँ 90-95% नंबर पाते हैं बच्चे, टॉप करते हैं।